फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे ये पूछना है, यू कॉल योरसेल्फ एज एनिमेशन फिल्म डिजाइनर, so you got an opportunity to work with India's the finest actor and then director आमिर खान जी, and आमिर खान जी के साथ काम करना I think it's not easy. तारे जमीन पर पे तो वो डायरेक्ट कर रहे थे. एक्चुअली उसने पहले ही बोल दिया मैं एनिमेशन के बारे में जीरो नॉलेज है, आप जो भी बोलेंगे वो हम करेंगे. So सितारे ज़मीन पर के भी जो the title animation है वो stop motion. So what has changed in that last 18 years? ये छोटा था 19 सेकंड का, तो यहाँ पे नेट से पूरा ट्रांजिशंस किया, तो वो ये पूरा प्रोग्रेसिव शूट था. Okay. एक फ्रेम को करीब 1 आवर 1.5 आवर लग रहा था. आपने सिर्फ इंडियन प्रोजेक्ट्स पे ही नहीं बट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है. शॉन द शीप, पर्पल एंड ब्राउन में भी आपने पर्सनली काम किया है, एंड ये दोनों एडमन स्टूडियोज के वेरी प्रेस्टिजियस क्ले एनिमेशन प्रोजेक्ट्स हैं. तो इसका स्टोरी आप हमें तरह बताइए. ड्रीम था, मतलब ये स्टूडियो में एक दिन काम करना चाहिए. अगर मुझे झाड़ू मारना पड़ेगा तो भी मैं वहाँ जाके झाड़ू मार के वहाँ पे मुझे करना है. क्ले एनिमेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? क्ले पूरा डस्ट पकड़ता है क्योंकि वैक्स है, ऑयल है उसमें. छोटा छोटा कैरेक्टर्स, गर्मी इतना है तो उसका मुंडी गिर जाएगा. तो उसको कुछ कैरेक्टर फ्रीजर में रखा हुआ, जब उसका टर्न आएगा उसको निकालेंगे, फिर से रख देंगे. वो उनका वैनिटी वैन. अगर कोई नया से चालू करता हो और ये एपिसोड देखे तो उनको ये टिप्स मिले कि ऐसे मुझे करना है. बहुत सारे जो नए स्टूडेंट है उसको यहाँ से सीधा इधर जाना है, सबको कैरेक्टर बना के उसको एनिमेट करना है. मैं वही एडवाइस देता हूँ कि क्ले को सिर्फ विदाउट एनी आर्मेचर उसको मूव करना चालू करो. आपने एक्टिंग की है एक क्ले एनिमेटेड प्रोजेक्ट में, तो इसके बारे में जरा एक्सप्लेन बताइए. वो एक्चुअली फीचर फिल्म है, उसका टाइटल है शॉन द शीप मूवी. एक रेगुलर आर्टिस्ट को अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो लोगों के दिमाग में मेमोरीज बन के रहे, उनको क्या अलग करना पड़ेगा जिससे कुछ बड़ा काम करे? दीवन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट. हमने तो बहुत पहले ही सोचा था कि हम दीवन सर को कब बुलाएंगे, बट हमारे ऑडियंस ने चैट में और कमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया कि कॉल दीवन सर. सो फिर तो हम पे इतना प्रेशर बन गया कि फिर हमने आपको बहुत जल्दी मैसेज कर दिया कि ऑनर टू इंटरेक्ट विद यू एंड बी ऑन स्कॉर्पियन स्पीक्स. ऑनर तो हमारे लिए है एंड ऑडियंस के लिए है जो ये आज का एपिसोड देखेंगे, बिकॉज वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया. You have been collaborated with not just Indian but international projects also. आपने इंटरनेशनल स्टूडियोज में भी काम किया है और उन प्रोजेक्ट्स में काम किया है जो इंटरनेशनली इतना फेमस है. एंड आई एम श्योर बहुत लोग को आज जब देखेंगे ये एपिसोड तो उनको पता चलेगा कि जो शोज वो लोग बचपन में या आज भी एंजॉय करते हैं उसमें आपने काम किया है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग. यू वर्कड विद एडमन स्टूडियोज इन यूके. You worked with Zynga Games also. Zynga Games. And Byju's में भी आप क्रिएटिव डायरेक्टर थे. The most iconic film तारे ज़मीन पर, जिसमें इतने सारे पेरेंट्स के भी आंखें खुलती, not just kids but पेरेंट्स के भी आंखें खुलती, and it is one of the finest films in India which has educated फैमिलीज एंड पेरेंट्स. उसमें आपने एनिमेशन किया एंड उसके 18 साल बाद उसी के सीक्वल पे सितारे जमीन पर में भी आपने काम की. सो वील गोना डिस्कस ऑल दिस एंड आई एम श्योर दिस एपिसोड इज गोना बी अमेजिंग एंड लॉट ऑफ लर्निंग टू द यंग जनरेशन एंड ऑल्सो जिसको फिल्म्स में प्यार है और जो ये जानना चाहते हैं कि फिल्म्स के पीछे कौन काम करते हैं और कैसे काम होता है. ये जर्नी आज हम बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं होता इसके पीछे कितना मेहनत होता है, मोस्टली एनिमेशन स्टॉप मोशन में. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे ये पूछना है कि दीमंत व्यास, आपका जो डेसिग्नेशन है, यू कॉल योरसेल्फ एज एनिमेशन फिल्म डिजाइनर. सो ये एक नया डेसिग्नेशन है मेरे लिए, आई थिंक ऑडियंस के लिए भी. सो आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए. व्हाट इज में जो मैंने कोर्स किया एनिमेशन फिल्म डिजाइन, इसलिए डिजाइनर इसलिए बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इट्स नॉट ओनली मेकिंग थिंग्स, जो सॉल्यूशंस निकालता है. ही थिंक्स अबाउट एवरीथिंग एंड देन मेक्स द डिजाइन. सब डिजाइन एस्पेक्ट को टच करता है. करेक्ट. एंड देन यू थिंक लार्जली कि क्या इम्पैक्ट, अगर हम फिल्म भी बना रहे तो एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, लाइक बहुत सारा एस्पेक्ट को सोचते हैं. सो मेनली यू थिंक अबाउट डिजाइन. So design covers everything, not just one part of the animation. It's not only giving movement or animating things. ऐसा नहीं है. Correct, It's like correct. filmmaking
as a total. So you got an opportunity to work with India's the finest actor and then director आमिर खान जी, इनके साथ में आपने काम किया है. आमिर खान जी के साथ काम करना आई थिंक इट्स नॉट इजी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं. जब वो डायरेक्ट नहीं करते व्हेन ही इज एक्टिंग एंड उनकी इंटरफेरेंस बहुत होती है विद द डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकिंग प्रोसेस में. तारे ज़मीन पर पे तो वो डायरेक्ट कर रहे थे. उनके फिल्म के टाइटल सीक्वेंस एंड द ड्रीम सीक्वेंस जो ईशान अवस्थी का जो इंट्रो था वो आपने डिज़ाइन किया था विद क्ले एनिमेशन. आप हमको बताएंगे कि ये कहाँ से like, कैसे मिली आपको ये प्रोजेक्ट एंड उसकी बैक स्टोरी एंड उसके दौरान जो हुई है इंटरेक्शन विद आमिर खान एंड ऑल, जरा प्लीज शेयर कीजिए. No, I was really lucky to involve in this project and Amir is wonderful. Like मुझे जो आप बोल रहे थे कि टफ है एंड somehow हमारा जो वेवलेंथ है या तो जो प्रोसेस है वो एकदम मैच हुआ और हमारा जो क्या बोलता है थिंकिंग प्रोसेस वो सब अच्छा है एंड वो एंगल से मुझे कभी भी उसने ट्रबल नहीं किया. एक्चुअली मुझे ज़्यादा फ्रीडम दिया कि आपको जो भी करना है एंजॉय करो एंड एक्चुअली इट स्टार्टेड व्हेन मैं एडमिन में था. ओके. 2006 में. उसके पहले कुछ कैरिकेचर्स मैं टून्स एनिमेशन में थे. उसको लगान का पूरा बुक करना था, कॉमिक बुक लगान का. हाँ, लगान फिल्म्स. कुछ कैरिकेचर्स बना के भेजा था कंपनी की तरफ से एंड देन उसके बाद कुछ न्यूज़ नहीं था, कुछ नहीं था. देन आई थिंक आफ्टर 3-4 years मुझे मेल आया वहाँ पे, मैं एडमिन में था तभी, कि आमिर वांट्स टू टॉक टू यू. तो मुझे लगा कोई जॉक कर रहा है क्या, तो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है. तो मैंने सिर्फ नंबर लिख के दे दिया कि ये मेरा नंबर है एंड सेकंड डे उसका कॉल आ गया, मैं आमिर हूँ. फिर भी मैं मान नहीं रहा था क्या. और वो टाइम पे शायद सडनली आमिर कैसे मुझे फ़ोन करे, क्यों करेगा. देन उसने बोला कि आपका जो कैरिकेचर था जो बना के भेजा था वो अभी भी मैंने फ्रेम करके रखा है एंड अभी मैं एक लगान का DVD बॉक्स बना रहा हूँ एंड आई वांट टू गिव अवे ऑल दिस कलेक्टेबल आइटम्स. उसमें कॉइन भी है, फिल्म स्ट्रिप पे है, मेकिंग ऑफ DVD, लगान DVD, फोटोग्राफ्स. तो उसमें कैरिकेचर पूरा टीम का एक है. तो तभी कैरिकेचर का नाम आया तो मुझे याद आ गया कि उसने मैंने बना के भेजा था. तो फिर वो बोला कि एक अच्छा क्लीन करके मुझे भेजेंगे तो हम प्रिंट करेंगे. सो वहाँ से मैंने करके दिया एंड वो तभी बात हुआ कि मैं तारे ज़मीन पर बना रहा हूँ और उसमें कुछ एनिमेशंस भी है, तो जब आप आएंगे तो विल मीट एंड ऑल. तो जैसे ही मैं आया तो उसको मैंने बोला कि मैं आया हूँ. नेक्स्ट डे ओनली लाइक हम मीटिंग हुआ, बात हुआ एंड बोला आपको कर सकते हैं एनिमेशन. तो मैंने हाँ मज़ा आएगा. या वहीं से स्टार्ट हुआ. फिर फिल्म देखा एंड स्टोरी बोर्डिंग, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आइडिया डिस्कशन एंड वो सब, तो वो सब हुआ. एंड शुरू में मुझे सब करना था. टाइटल सीक्वेंस था, फिर 3x6 वो सीक्वेंस था. लेकिन टाइम ऑलरेडी रिलीज डेट अनाउंस हो गया था. वी हैड ओनली 2 months. तो वो टाइम इतना 5-6 मिनट का एनिमेशन था तो वो तो पॉसिबल नहीं था. तो मैं फ्रैंकली बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ. और तभी ऑलरेडी क्ले का जो स्टाइल था मैंने कुछ स्टाइल करके दिखाया था तो वो सिलेक्ट हो गया था क्ले का स्टाइल. तो उसको भी मज़ा आया कि क्ले में, क्योंकि वो बच्चा जो ईशान है ना वो क्ले के साथ खेलता है, क्रिएटिव है, पूरा वो माहौल में ही रहता है, मतलब उसको आर्ट अच्छा लगता है. सो क्ले का स्टाइल फिक्स था. मैं एक सीक्वेंस करूँगा, एक के लिए वैभव को बुलाएंगे. तो बोला हाँ. मैं बोला वैभव कर सकता है क्ले एनिमेशन एंड सब. फिर वैभव का कॉन्टेक्ट हुआ, हम दोनों चालू हो गए और वहीं से ये सीक्वेंस चालू हुआ तारे ज़मीन पर का. बट इट वाज वेरी टफ, लाइक डे एंड नाइट हम कर रहे थे, ऑलमोस्ट 16 hours एंड 3 मिनट का शूटिंग था. बट अच्छा टीम था मेरे साथ. एक अरविंद चुड़ासमा करके था, एक विशाल था, एक हर्षद था. सो दे वर मेकिंग मॉडल्स एंड आई वाज एनिमेटिंग पैरेलली. ओके. पूरा घर में शूट हुआ. किसके मेरा एक रूम मेरा घर में. अच्छा, आपके घर पे ही शूट हुआ है ये? या तो बाहर सब हम मॉडल बना रहे थे, अंदर मैं शूट कर रहा था.
तभी सॉफ्टवेयर भी नहीं था, हाँ। स्टॉप मोशन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल नहीं था मेरे पास। तो एक 1 MB का सॉफ्टवेयर से शूट हुआ, मंकी जैम करके। हाँ, एंड दैट आल्सो लाइक स्क्रॉल से आप आगे पीछे करके देख देख सकते हैं सकते हैं। कि कैसा एनिमेशन जा रहा है, कंटिन्यूटी कैसा हो रहा है फ्रेम बाय फ्रेम, एंड एक छोटा प्रीव्यू करके देख सकते हैं। मंकी जैम ना इट विल नॉट एक्सेप्ट डिजिटल SLR फुटेज, फुटेज। वो कनेक्ट नहीं कर पा। सो मैंने ये हमारा वेब कैम लगाया एंड ये लगाया, 2 कैमरा पैरेलली किया था। एंड देन वेब कैम में शूट करके चेक करूँगा, अगर ओके है देन आई विल टेक द फाइनल फ्रेम इन डिजिटल SLR। ओके। तो ऐसे पूरा शूट हुआ। बाप रे। बट इट वाज फन एक्चुअली, इतना मेहनत था। एंड मॉडल मेकर्स हमारा फैबुलस टीम था और मज़ा आ रहा था। जो भी हमने ट्रांजिशंस था तो पहले से बना के प्लान किया था, स्टोरी बोर्ड तो पहले से पक्का था और टाइम किया हुआ था 3 मिनट, और कुछ कुछ सीक्वेंस मैंने निकाल दिया क्योंकि फिट नहीं हो रहा था। बट ट्रांजिशंस जो मॉप हो रहा है वो सब, क्योंकि शूटिंग के टाइम में करने जाएंगे तो बहुत इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम, या। तो पहले से कुछ कुछ प्लान था। मजा ये है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि कहाँ पे किया होगा, तो आई वाज अबाउट टू आस्क कि फेमस स्टूडियो में किया है या कहीं और किया है। Yeah. बट ये आई थिंक सरप्राइज मेरे लिए भी है कि ये पता चला कि ये आपके घर पे शूट हुआ है, जो पूरा टाइटल सीक्वेंस तारे जमीन के ऊपर का था, एंड ड्रीम सीक्वेंस, राइट? या ड्रीम Yeah. सीक्वेंस शुरू में जो टाइटल आता है। हाँ। और सितारा जमीन पर भी घर पे ही मेरा अभी अच्छा, तक वो भी घर मैंने पे? जो भी किया घर पे ही किया। सो आई हैव वन स्मॉल रूम जो मेरा सेटअप है, उसमें सब कुछ होता है, पेंटिंग भी होता है, स्कल्पचर भी होता है, एनिमेशन शूट होता है, सब सामान पड़ा है। सब पड़ा है वहाँ पे, सब जो चाहिए जो वो वहाँ पे। दुकान में चाहिए निकालो, फिर करो, फिर से पैक हो जाएगा। Oh, that's awesome. That's very nice. Hmm. But why was this तारे ज़मीन पर, जो starting, we'll still go back to that, कि ये क्ले एनिमेशन का आइडिया आमिर सर का था या आपका था, या आपके क्ले एनिमेशन को देख के उनको ये आइडिया आई है, या आपने सजेस्ट किया? ये क्या है? या जब भी यूजुअली जो भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं स्टाइल फ्रेम दिखाता हूँ। स्टाइल फ्रेम में इसमें से एक एक कोई भी एक फ्रेम को लेके अलग अलग स्टाइल करके दिखाता हूँ कि ये स्टाइल में बन सकता है, या तो 2D में बन सकता है, या ऐसा बन सकता है। सो क्ले का एक ऑप्शन भी रखा था। एंड उसके पहले एक मैंने वर्कशॉप किया था मेरा ऑफिस में, तो वहाँ पे क्लेमेशन का पूरा वर्कशॉप किया था, और अराउंड 18 एनिमेटर्स, इलस्ट्रेटर्स, वो लोग ने पूरा एनिमेट किया था। तो वो उसको दिखाया एंड स्टाइल फ्रेम्स दिखाया कि ऐसा ऐसा स्टाइल। देन ही लाइक, जैसे ही उसने फिल्म देखा स्टॉप मोशन का, तो क्ले वाला, एंड देन ही लाइक ये करते हैं। एंड इट वाज फर्स्ट एक्चुअली, बॉलीवुड में किसी ने क्ले एनिमेशन नहीं किया है। बट काफ़ी चैलेंजेस भी था, क्योंकि आपका फ्रेम साइज है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 18 इंच का ऐसा विड्थ रहता है, और हाइट होगा 10 इंच के आजू बाजू। ओके। बट उसमें छोटा छोटा कैरेक्टर्स रहता है। जब वो एनलार्ज होता है इतना बड़े स्क्रीन पे, देन वो छोटा सा भी कचरा है या गंदगी या तो मॉडल टेढ़ा मेढ़ा है, जो वो इतना बड़ा गंदा दिखेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फिनिशिंग एंड डस्ट नहीं लाइक, क्योंकि ये क्ले पूरा डस्ट पकड़ता है। हवा में जो डस्ट उठ रहा है वो भी पकड़ लेता है, क्योंकि वैक्स है, ऑयल है उसमें, एंड कभी सूखता नहीं। उसको फ्रीजर में डालना, या छोटा छोटा कैरेक्टर्स अगर ऐसा है तो गर्मी इतना है तो उसका मुंडी गिर जाएगा। तो उसको कुछ कुछ कैरेक्टर फ्रीजर में रखा हुआ, जब उसका टर्न आएगा उसको निकालेंगे, फिर से रख देंगे। वो उनका वैनिटी वैन जब उनका टाइम आएगा, बोला सर शॉट रेडी है, तो उनको फ्रीजर से बाहर लेके आप लोग टेबल पे रख देते हैं। तो वो सब मजा है एक्चुअली। घर में करने से बहुत सारा चीज आसान हो जाता है, एंड फैमिली का सपोर्ट, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बट वाइफ कभी बोलती नहीं कि ये कि घर को क्या बना के रखा है, मतलब जब प्रोजेक्ट है तो सब 10-15 लोग आ जाते हैं यहाँ पे, रोज दिन रात स्टूडियो बना के रखा है। नो, मेरा वाइफ हीना एंड काव्या डॉटर, दोनों बहुत मतलब शुरू से जो सपोर्ट बोल सकते हैं ना, उसके बिना नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं होता। ऑफ कोर्स। और वो लोग का फुल सपोर्ट, जैसे टीम को संभालना, वो सब उसका मेन ये था। फिर कुछ कुछ मटेरियल लेने जाना तो वो भी लेके जाए,
सी इज फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, उसका फादर फोटोग्राफर था अच्छा। एंड Okay. स्कल्पचर आर्टिस्ट था, सो उसको पूरा उसमें है, क्रिएटिव फील्ड में है। हाँ। मेरा डॉटर भी आर्टिस्ट है, ओह, वो थोड़ा कैसे हैंडल करना लोगों को एंड थोड़ा मैनेजमेंट में है वो। मैनेजमेंट स्किल है, तो वो सब है, देखती थी कि कितना शॉर्ट हुआ, अभी कितना बाकी है, रिमाइंड करेगा, तो वो सब उसका काम Very चल रहा nice. था एंड सी मेड सम मॉडल्स आल्सो। आमिर सर सेट पे हमेशा होते हैं एंड आई हैव हर्ड दैट ही इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल ऑन सेट्स, लाइक यू नो। एंड आपका सेट तो घर पे ही था, तो काम होते वक्त, लाइक क्ले एनिमेशन होते वक्त कभी वो आते थे देखने के लिए कि या वो जनरली स्टार्टिंग में उसको आइडिया नहीं हो रहा था कि कैसे करेगा, तो मैं जो भी शूट फुटेज होता था वो दिखाने के लिए जाता था कहीं पे भी, हाँ कभी वो डबिंग में है कभी है, तो वहाँ पे जाके मैं दिखाता था कि ऐसा इतना हुआ। और एक पॉइंट के टाइम वो बोला अभी लाइक मज़ा आ रहा है, आप एंजॉय करो, इवन यू डोंट लाइक अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है, वॉट एवर यू फील जस्ट आप उसको करो, करके भेज उसको देखना था कि कैसे कर रहे हैं, हाँ उसको आइडिया नहीं आ रहा था। एंड देन वन डे ही वाज फुल हमारे साथ था, सुबह से लेके घर पे। हाँ इवनिंग तक घर Wow. में, और उसने सब शूट किया, मेकिंग ऑफ, एंड देन ही वाज कीनली वेटिंग, क्योंकि स्टॉप मोशन शूटिंग ना बहुत स्लो होता है, करेक्ट। एक एक फ्रेम में टाइम लगता है, तो ही वाज पीसफुली सिटिंग एंड देन वाचिंग क्या क्या कैसे हो रहा है, कितना मेहनत लगता है। तो एंड वो उसको बहुत इंटरेस्ट है क्रिएटिव फील्ड, मतलब सबको जानने के लिए कि कैसे कैसे होता है, हाँ उसका सजेशंस भी रहता है। ओके। जो स्टोरी बोर्ड स्टेज में उसने बहुत सारा सजेशंस दिया, उसको कुछ जो मेनली एनवायरमेंटल जो क्या बोला एनिमल्स है, क्रीचर्स है, या तो वो सब उसमें होना चाहिए, और ह्यूमन जो वो सब कैरेक्टर्स एंड वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी के हिसाब से उनको सब एलिमेंट सोचा था। बट वो उसके साथ मज़ा आया काम करने, मुझे कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं, टेंशन भी नहीं लगा, और वो क्रिएटिवली एक्सेप्ट भी करता है अगर हम सजेस्ट करते हैं। एक शॉट फाइनल पैकअप हो गया था, शूटिंग लाइव एक्शन, जब मैंने स्टोरी बोर्ड बना रहा था तो तभी सोचा कि जो बंदा बस में चढ़ता है कैरेक्टर, और लॉन्ग शॉट में था, वो बॉटल में देख रहा है मछली अंदर पकड़ा हुआ है, करेक्ट। सो वो लास्ट वहाँ से एनिमेशन चालू करना, हाँ तो वो ज़्यादा जंप आ रहा था, तो मैंने बोला कि उसको सजेस्ट किया कि एक क्लोजअप होता तो मुझे आसान हो जाता वहाँ से ट्रांजिशन के लिए, एनिमेशन में जाने के लिए। देन इमीडिएट उसने सब क्रू में वापस बुलाया सबको कि इसको शूट करना है, और वो टाइम पे मतलब जब शूटिंग का दिन था, एक दिन का शूट था, हाँ इधर अंधेरी में वीरा देसाई रोड पे ही कहीं पे था, यही है वीरा देसाई रोड। हाँ वहीं पे ही, और बारिश आ रहा था, हैवी बारिश के बीच में शूट हुआ, करेक्ट। उसका क्लोज अप हैंड, हाँ और वो एक्टर भी नहीं मिल रहा था, तो डमी एक्टर बुलाया, अच्छा, उसका हाथ का कलर, वो स्किन एंड वो सब मैच किया match यहाँ किया। पे, और बॉटल वो सब, तो वो एक शॉट इतना रेन के बीच में शूट हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड आउट फोकस था, तो प्रॉब्लम नहीं था। बट उसने फिर से टीम को बुला के इतना एक्सपेंस किया एक शॉट के लिए। हाँ, देन वो ट्रांजिशन बहुत आसान हो गया। ओके। सो वो आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है एंड ओपन है। एंड कभी जैसे आपने बोला कि आमिर सर घर पे बैठते थे और काम होते हुए देखते थे, तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि एक शॉट मैं भी करूंगा क्ले एनिमेशन का, या मुझे भी करने दो? बिकॉज होता है ना, आर्टिस्ट को बहुत खुशी होती है कि मैं एक बार ट्राई तो करूँ। उसको एक्चुअली उसने पहले ही बोल दिया, मैं एनिमेशन के भी बारे में जीरो नॉलेज है, आप जो भी बोलेंगे वो हम करेंगे। वो ज़्यादा एंजॉय करता है डायरेक्शन में। करेक्ट। एंड जब वो घर पे आए थे तो बिल्डिंग में क्या मचा होगा, मतलब सब लोग आगे तभी किसी को बताया नहीं था। और क्योंकि एक बार अगर बोलेंगे, क्योंकि शूटिंग भी मेरा टाइट डेडलाइन में है, अगर सब लोग आ जाएंगे, बिल्डिंग वाले लोग भी आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए आमिर के लिए भी प्रॉब्लम होगा, तो सीक्रेट रखा था। इवन सिक्योरिटी को भी बोला था कि कोई गेस्ट आ रहा है, चीफ गेस्ट, मतलब वीआईपी आ रहा है, तो उसको
अलाउ करना है, वो सब मतलब पहले से मैं नीचे ही था, चुपचाप हम चले गए थे। जब जाने के टाइम में कुछ लोग मिले बट या तो घर को भी पैक करके रखा था। सो तारे जमीन पर से लेके सितारे जमीन पर 18 ईयर्स हुए एंड काफी कुछ चेंज हो गया, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आपने जो 1 MB के सॉफ्टवेयर में काम किया था, अभी वो इतना एडवांस हो गया था कि शायद आप ये पूरा सीक्वेंस लाइक क्ले एनिमेशन होता तो आप मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई इन 2025, रिलीज्ड इन 25, मे बी इट वाज शॉट ऑन 24 ऑन 2024 मे बी। सो सितारे जमीन पर के भी जो द टाइटल एनिमेशन है विद स्टॉप मोशन, सो व्हाट हैज चेंज्ड इन दैट लास्ट 18 इयर्स? या मेनली टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ, लाइट चेंज हुआ, देन सॉफ्टवेयर अच्छा एडवांस सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। तो वो सब मैंने खरीदा था। ऐसा होता है कि जब आपके पास एडवांस सॉफ्टवेयर है देन यू बिकम ग्रीडी कि और भी ये करना है, या तो और आप ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो और मेरा पहले से टेंडेंसी है कि अपने आप को पुश करना है कि कितना हद तक मैं कर सकता हूँ। और ये छोटा था, 19 सेकंड था, क्योंकि स्टोरी अगर देखेंगे तो उसमें इतना रिक्वायर नहीं था और क्रेडिट सब एंड में रखा था, तो ये ओनली टाइटल के लिए ही था, तो 19 सेकंड वाज इनफ। हर एक टाइप जो ये सब काम करते हैं उसके पहले फिल्म दिखाता है, पूरा एडिटेड फिल्म, एंड देन डिसाइड करते कि कैसे होता है, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें भी मैंने पूरा फिल्म देखा 3 घंटे का बैठ के, एंड देन प्रसन्न जो डायरेक्टर है उसके साथ हमने इमीडिएट कुछ जो मुझे दिमाग में आता है आइडिया रब करके दिखा दिया, एंड देन लेटर ऑन 3-4 स्टोरी बोर्ड आइडियाज दिखाया। उसको भी क्ले में करना था क्योंकि तारे जमीन पर के साथ रिलेटेड करना था। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन आने वाला था कि दूसरे फिल्म में भी क्ले क्यों यूज किया गया? या क्योंकि ये उसका सिक्वल है, और लुक एंड फील एंड वो सब भी सेम चाहिए था। बट मेन चैलेंज था कि विजुअली इतना ये नहीं है कि आप जितना तारे जमीन पर में बहुत सारा एलिमेंट है, ड्रीम सीक्वेंस है ना, सो यू कैन प्ले विद एनीथिंग, लाइक मजा आ रहा है सब एक शॉट में से। अगर देखेंगे ना तो कहीं कट नहीं है, लाइक स्मूथली ट्रांजिशंस है पूरा 3 मिनट तक। और यहाँ पे ओनली बास्केटबॉल रिलेटेड ही है जो भी, और डीएनए है, क्रोमोसोम है, बास्केटबॉल है और नेट है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और क्रक्स ऑफ द फिल्म इज लाइक अराउंड दैट। तो क्यों ये सब बच्चे ऐसे बनता है, क्योंकि वो उसमें जो क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है वो सब होता है। तो आई हैड टू प्ले विथ लिमिटेड एलिमेंट, तो यहाँ पे नेट से पूरा ट्रांजिशंस किया। और यहाँ से प्रॉब्लम ये था कि मैं पहले से प्लान नहीं कर सकता था कहाँ पे जाके क्या बनेगा, और तो ये पूरा प्रोग्रेसिव शूट था। ओके। और एक फ्रेम को करीब 1.5 आवर लग रहा, क्योंकि इतना 80-90 एलिमेंट्स है। जब वो ब्रेक होता है नेट, पता नहीं चलता है, फट से आप देखेंगे ना पूरा ट्रांजिशन ऐसे करके सब ब्रेक होके सब कुछ बनता है, बट वो एक एलिमेंट को ट्रैक करना है। नेट जब ब्रेक होता है तो मॉर्फ होता रहता है, बीच बीच में मॉर्फ होता है, ट्रैवल हो रहा है, एंड दैट आल्सो गोज इनटू द स्मूथ फ्लो, तो वो सब मेंटेन करता था। वाओ। और कहीं पे अगर एक एलिमेंट अटक गया तो मुझे फिर से रीशूट करना पड़ेगा पूरा। हाँ। है ना, ऐसा भी नहीं कि आप ये 1-2 फ्रेम को फिक्स कर सकते हो, बिकॉज सारी चीजें हिल गई ऑलरेडी। ऑलरेडी हिल गया, फिर वापस लाना मुश्किल है, ऑलरेडी मॉर्फ हो गया। हाँ, शेप भी चेंज हो गया, उसको वापस लाना मतलब बहुत बड़ा काम है। सो एक फ्रेम के लिए 1 घंटा। एंड मेनली जब ट्रांजिशन हो रहा है, नेट ब्रेक होके टेक्स्ट बन रहा है। और ये कितने सेकंड का था वो ट्रांजिशन? ये करीब 6-7 सेकंड तो होगा मिनिमम का। बीच में मुझे टेंशन हो गया था कि ये टाइम में खत्म, क्योंकि 1 मंथ यहाँ पे भी रिलीज डेट अनाउंस हो गया था। 28 जनवरी जून। मुझे टेंशन आ रहा था कि टाइम में खत्म होगा कि नहीं, एक फ्रेम को टाइम लग रहा था। बट वो सोचना छोड़ दिया, मैं बोला अभी टाइम ज़्यादा शूट करेंगे, रात दिन करेंगे, लेकिन क्वालिटी नहीं छोड़ना है। इसीलिए तो सर आपके पास आते हैं वो लोग। और वो भी हिंदी, तमिल एंड तेलुगु 3 लैंग्वेज में करना। तो वो टेक्स्ट भी 3 लैंग्वेज में था, ऐसा भी नहीं कि वो चेंज होके तेलुगु बनता है, तमिल बनता है,
ओह माय गॉड, तो वो दैट इज सबका फ्लो सेम रखना। सो ये दोनों में डिफरेंस तो आई होगी ना, 19-20 तो डिफरेंस आई होगी। या कुछ कुछ तरीका निकाला था जहाँ से जो टेक्स्ट मॉर्फ हो रहा है हाँ, वहाँ से से मैंने फिर से रिप्लेस नया शूट किया और फिर रिप्लेस किया। वाओ, मस्ट बी वेरी टीडियस। Yeah. मतलब 3 लैंग्वेज के लिए बनाना और एक एक फ्रेम के लिए 1 घंटे। और आपने बोला 6 सेकंड से 7 सेकंड का ये एनिमेशन ट्रांसिशन है सिर्फ। या 1 सेकंड के लिए 24 फ्रेम लगती है, 24 या 25 अगर आप इसमें 25 में पे शूट करता हूँ तो 12 फ्रेम्स पर 12 फ्रेम्स, हाँ, तो 12 घंटे इंटू डबल करो, सेकंड। तो अगर 12 घंटे इंटू अगर हम 6 भी करेंगे तो इट्स अ ह्यूज टाइम। एक दिन में शायद 12 फ्रेम होते होंगे, या 12 फ्रेम्स। 10-12 फ्रेम। एंड कभी ऐसे हुए जैसे आपने बोला कि एक चीज गलत हो गई तो पूरा रीशूट करना पड़ता, तो ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ? एक जगह हुआ है, पब्लिक नोटिस नहीं करेंगे। हाँ हाँ। वो एक क्रोमोजोम ऐसे जा रहा है फ्लो में हम्म। और 2 फ्रेम के लिए वो एक ही जगह पे रुक गया। अच्छा, 2 फ्रेम के लिए। हाँ, और वो एक्चुअली ज़्यादा नहीं था, मैं उसको आगे लेके जा सकता था ट्रेजेक्ट्री में, लेकिन वो थोड़ा जंप तो दिखता ही। वो अगर मतलब एक्सपर्ट लोग को पता चल जाता है कि अच्छा ये अटक गया, बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो मैंने उसको जो ऐसे जा रहा था और उसने सोचा कि अच्छा अभी ऐसे नहीं जाना है, वापस कहीं और जाते तो वो तो मिस्टेक उसको उसने सोचा अभी ऐसे जाते हैं और उसको वापस कहीं और जगह पे उसको मूव करा दिया। तो उस मिस्टेक को भी आपने हाँ, तो वो थोड़ा किसी को पता नहीं चलता है, हाँ केयरफुली देखेंगे तो एक बंदा ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जाता है, फिर दिस इज आइडिया चेंज हो गया। क्रिएटिव होने का यही एक एडवांटेज है या कि नहीं अपने तो मिस्टेक्स 2 को भी। फ्रेम वापस जाने में बहुत वापस टाइम चला जाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इस सितारे जमीन पर में भी आमिर जी वाज इन्वॉल्वड इन दिस पोर्शन ऑफ या सो मेनली आइडिएशन में फाइनल टेक्स्ट बनता है ना, सितारे जमीन पर, तो वहाँ से मैंने डायरेक्टली हिंदी से उर्दू एंड इंग्लिश में वो ट्रांजिशन होता है। सो उसका सजेशन था कि बीच में एक बॉल आके उसको हिट करेगा और वहाँ से फिर इंग्लिश एंड उर्दू में ये हो जाएगा, तो वो उसका आइडिया था। धीमन सर, आपने सिर्फ इंडियन प्रोजेक्ट्स पे ही नहीं बट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। लाइक एडमैन स्टूडियो इन यूके, यू वर्कड देयर फॉर लॉन्ग years and उनके few of the prestigious projects जो है शॉन द शीप एंड पर्पल एंड ब्राउन में भी आपने पर्सनली काम किया है। एंड ये दोनों एडमैन स्टूडियोज के वेरी प्रेस्टिजियस क्ले एनिमेशन प्रोजेक्ट्स हैं। आई थिंक एडमैन स्टूडियो पायनियर्स इन क्ले एनिमेशन। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे और हमने कितने सारे देखे हैं, सब चिकन रन भी उनका है, वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड वन ऑफ यस। शॉन द शीप में आपने पर्सनली काम किया है, तो इसका स्टोरी आप हमें थोड़ा बताइए कि आप पहले तो एडमिन में गए कैसे, लाइक आपने अप्लाई किया था या उन्होंने आपको बुलाया या कैसा, एंड देन इस प्रोजेक्ट पे आप कैसे आए? जो उसका सीड है ना वो 1994 में बोया गया। तो वो वहाँ से एक जो हमारा मेंटर था क्ले एनिमेशन, शायद उसकी वजह से क्ले एनिमेशन इंडिया में चालू हुआ। जो NID में वर्कशॉप लिया, जॉन एशवर्थ एंड कैथी वहाँ से आए थे UK से। एंड जॉन एशवर्थ ऑलरेडी वर्कड ऑन क्लोज शेव एंड जो शॉर्ट फिल्म बन रहा था, तो उसमें ऑलरेडी वो इन्वॉल्व थी। एंड उसने हमारा वर्कशॉप लिया NID में 2 महीने का, और तभी उसने क्ले एनिमेशन, स्टॉप मोशन वो सब सिखाया। वो आर्टमन के बारे में बता रही थी कि ऐसा है, कैसे करते हैं वो सब। एंड तभी मेरा ड्रीम था, जब मैंने काम देखा, फोटोज देखे, तो मतलब ये स्टूडियो में एक दिन काम करना चाहिए। अगर मुझे झाड़ू मारना पड़ेगा तो भी मैं वहाँ जाके झाड़ू मार के, मतलब इतना मुझे ये था कि वहाँ पे मुझे करना है कुछ भी, मतलब लेकिन एक ड्रीम था। थ्रू आउट माई जर्नी वहीं से स्टॉप मोशन चालू हुआ था। एंड उसका अच्छा मैंने बहुत काम किया उसमें। एंड जहाँ जो कंपनी में मैं गया वहीं पे एनकरेज किया हमारे टॉप मैनेजमेंट कि अच्छा क्ले में करते हैं, ऐसा फिल्म क्ले में बन सकता है, कुछ करके दिखाऊंगा। अच्छा। एंड देन वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। जो स्टूडियो में गया वहाँ पे स्टॉप मोशन का प्रोजेक्ट्स किया। ओके। एंड स्लोली मेरा एक पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ। एंड वो टाइम पे CD में भेजना है, आपको कुछ काम भेजना है श्योर, यस।
और उसका वेबसाइट में उसका ईमेल एड्रेस है, तो सीडी में मेरा काम भेजा था। एंड देन मुझे एक मेल आया था डायरेक्टर से कि आपका काम अच्छा लगा लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, देन विल कम टू यू। तो बाद में कुछ सुना ही नहीं दिया कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड फिर मैं एक और प्रोजेक्ट के लिए जोएल साइमन का फ्लिकर पिक्स स्टूडियो है बेलफास्ट में, तो वहाँ पे मैं 6 महीने के लिए गया था एक प्रोजेक्ट के ऊपर। बीबीसी का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मैं वहाँ पे गया था। देन वहाँ से फिर से मैंने लिखा कि मैं अभी यूके में हूँ, और वो डायरेक्टर को मैंने मेल किया कि इफ़ आई कैन विजिट स्टूडियो, एंड तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ। एंड हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। एंड जो गोली करके जो सौंदरशिप मूवी एंड सीरीज़ का डायरेक्टर था, ओके, रिचर्ड स्टार्क्स, तो उसने अच्छा पूरा टाइम दिया, अच्छी तरह स्टूडियो दिखाया एंड वो सब। एंड तभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, इट वाज लाइक मोर लिप सिंक एंड एक्टिंग एंड वो सब था, तो वो सब भी काम उसने देखा। तो बोला हमारे पास अभी चालू होने वाला है क्रीचर कंफर्ट। सो क्रीचर कंफर्ट इज लाइक अबाउट सिमिलर, इंटरव्यू लेते हैं एंड देन उसका रिएक्शंस क्या होता है, और फनी इंटरव्यूज का मोमेंट सिलेक्ट करते हैं जो नॉर्मल इंटरव्यूज, हाँ उसमें एनिमल्स बोलते हैं। हाँ, तो वो इन द स्टोरी, या स्टोरी में ऐसा है। हाँ, इट्स अबाउट स्पेस, खाना, जो भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एंड एनिमल जैसे शेर है, कुत्ता है, सब अलग अलग जो Guest जंगल के जो एनिमल्स है वो बात करते हैं। एंड जो सबसे पहला शॉर्ट फिल्म था निक पार्क का क्रीचर कंफर्ट, उसको ऑस्कर मिला था। ओह, एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग सीरीज ओके, क्रीचर कंफर्ट का, तो ये सीरीज में उसको ज़रूरत था। एंड बोला आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का, और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, फिर मैं जाके जोएल को कन्विंस किया कि आई विल रिप्लेस वन एनिमेटर, मुझे जाने दो इधर, आई वांट टू, क्योंकि मेरा ड्रीम है। हाँ, तो फिर मैंने रिप्लेस करके दिया एक एनिमेटर, एंड देन आई वेंट टू आर्डमन, आर्डमन, और वहाँ क्रीचर कंफर्ट से स्टार्ट हुआ। देन अगेन शॉन द शिप का प्रोजेक्ट आया, देन दे कॉल्ड मी, सो आई वाज इन्वॉल्व विद स्टोरी बोर्डिंग से लेके फिर एनिमेशन में मैं। ओके, सो दैट वाज फन एक्चुअली। वहाँ पे मुझे स्टॉप मोशन एक कैटेगरी है और दूसरा गो मोशन है। हाँ। सो गो मोशन करने का अच्छा मौका मिला। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस या है? स्टॉप मोशन में जैसे आप जो भी कैरेक्टर है वो फ्रेम बाय फ्रेम आप सब स्टैटिक होता है, फ्रेम बाय फ्रेम आप कैरेक्टर को हिलाता है जो भी चीज़। गो मोशन में जैसे आपने देखा होगा कि कैरेक्टर मूव हो रहा है, जैसे बाइक पे है, बैकग्राउंड फास्ट ब्लर में जा रहा है, हाँ, तो वो टाइम पे लिटरली बैकग्राउंड को पुश करते हैं, पुश करते हैं ब्लर फ्रेम बाय इफेक्ट। फ्रेम। हाँ, लॉन्ग एक्सपोजर रखे, हाँ, 2 सेकंड या 2.5 सेकंड का एक्सपोजर रहेगा, एंड देन यू पुश द बैकग्राउंड रियल टाइम। ओके, एंड जो ब्लर इफेक्ट मिलता है हाँ। वो फ्रेम बाय फ्रेम सिंगल फ्रेम शूट करना पड़ता है। ओह, ओके, सो उसमें अगर कुछ भी ब्लर में प्रॉब्लम आया, अगर व्हील कभी टच नहीं होता है, रोड को भी खींचते हैं, हाँ। तो बहुत सारा एक साथ शूटिंग के टाइम में सब मूव होता है। सब लोग एक अपना अपना काम, अपना अपना पार्ट करते हैं। सो पूरा टीम है, ओके, ये खींचने वाले, हाँ, रोड खींचने वाले, और एक जगह पे टैंक पूरा ऐसा स्ट्रम्बल हो रहा है, तो उसका व्हील अगर हवा में है, तभी भी वो हिलना चाहिए, हाँ। तो एक लड़की वो व्हील घुमा के भाग जाएंगी, तो वो सब टाइमिंग का तभी शूट हो जाएगा। सबसे टफ है गो मोशन। और ये गो मोशन मोस्टली ट्रैवलिंग शॉट्स में होता है। हाँ, ट्रैवलिंग में Shots ज़्यादा में, होता है, हाँ। जो चीज़ मूव होता है वो तो हाँ, स्पीड में, हाँ। बैकग्राउंड में, या तो वो बंदा भी बाइक में हो, साइकिल में हो, या या- कार और में वो हो। मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो बंदा बाइक पे है, वो हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ब्लर हो जाएगा। हाँ, तो क्योंकि लॉन्ग उसको बहुत ही एक्सपोजर है। स्टैटिक रहना है, अच्छा, लेकिन ओनली व्हील टच करेगा। एंड अगर उसमें एक्सप्रेशंस है तो? गो मोशन सिंगल फ्रेम ब्लर होता है, हाँ, लेकिन कैरेक्टर का 2 स्पेस शूटिंग हो रहा है। अच्छा, सो हर 2 फ्रेम में वो एक्सप्रेशंस एंड वो मोमेंट चेंज हो रहा है, ओके, तो वो भी ट्रैक करना है कि ये 2 फ्रेम इसका हो गया और उसको सिंगल फ्रेम करना है। मूव करो। तो काफ़ी प्लानिंग एंड टाइम भी लगता है। हाँ,
कभी ये कभी एक दिन में एक सेकंड या आधा सेकंड शूट होता है जैसे कि 6 फ्रेम, या एक दिन में 6 फ्रेम। वहाँ पे एक रिकॉर्ड है, एक दिन में एक फ्रेम शूट हुआ है क्या बात कर रहे आर्टमन हो? में। क्यों, किस चीज, और ये किस चीज का था? या फीचर फिल्म में, हाँ, फीचर फिल्म में बहुत ही केयरफुली सब कुछ करते हैं। एक एनिमेटर मेरा दोस्त बोल रहे थे कि यहाँ का आर्टमन का एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड है अभी। एक दिन में So, सिर्फ एक ही फ्रेम एक शूट ही हुआ। फ्रेम शूट हुआ है। वाओ। एंड बट वो इतना क्वालिटी कॉन्शियस है, बहुत ही। और वहाँ पे जो मुझे सीखने के लिए मिला ना, जो छोटा छोटा टिप्स और जो एक दूसरे को शेयर करते हैं यार, एंड मैंने पूरा यूटिलाइज किया, सब लोग को पूछ पूछ के कैसे करते हैं लोग, हाँ, एंड वहाँ पे जो सीखने के लिए मिला तो वो बहुत यूजफुल है। वहाँ का क्या बेस्ट सीखने मिला जो आपने अपने थ्रू आउट द जर्नी में यूज किया होगा? जो टीम है वो इतना फ्रेंडली है, एंड ईगो प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे अगर आप कंपनी का हेड को या सीईओ को किसी को मिलना है तो लाइक कुछ कुछ केस में तो आप मिल ही नहीं सकते, और वहाँ पे आप निक पर पीटर लॉर्ड आराम से उसके साथ चाय पी सकते हैं, बात कर सकते हैं, दे आर अवेलेबल एंड डिस्कस कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो वो मुझे बैरियर कहीं पे भी नहीं दिखा। इवन जो सपोर्ट वहाँ से मिला मुझे, तो वो सब है। और बाकी तो टिप्स, छोटा छोटा टिप्स है कैसे करते हैं, जैसे लिक्विड एनिमेट करना है या पूरा सेट बनाना जरूरी है कि आधा सेट बना दो, या कभी कभी कोई बंदा जो सॉन है छुपा हुआ है एक बैरल के पीछे, तो सिर्फ पीछे से देखेंगे तो ओनली हेड है, करेक्ट, फुल बॉडी है ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं बॉडी। हाँ, तो ओनली हेड थोड़ा निकलता है। सो बहुत सारा जो सेट बिल्डिंग में कितना इजी बना सकते हैं, पूरा पूरा मैकेनिकल चीज है। सो पूरा स्टॉप मोशन देखेंगे तो टेक्निकलिटी एंड क्रिएटिविटी का बैलेंस है, बैलेंस। एनिमेशन तो है ही, इट्स लाइक मिनिएचर शूटिंग। क्ले एनिमेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होगा? लाइक आपने पहले तो बताया था कि वो मेल्ट हो जाता है तो उसको वैनिटी वैन में अपने रखने पड़ते हैं, बट अदर देन दैट क्ले एनिमेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे अगर कोई नया से चालू करता हो और ये एपिसोड देखे तो वो उनको ये टिप्स मिले कि ऐसे मुझे करना है? बहुत सारे जो नए स्टूडेंट है उसको सीधा मतलब स्टेप ना यहाँ से सीधा इधर जाना है। हाँ, कि सबसे टफ वाला काम कैरेक्टर बनाना मेनली। अगर देखेंगे तो सबको कैरेक्टर बना के उसको एनिमेट करना है। तो कैरेक्टर बनाने जाएंगे, एक तो एल्यूमिनियम वायर या उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जैसे हमारा स्केलेटन है ऐसे ही कैरेक्टर का अंदर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पहले। एल्यूमिनियम वायर अंदर कैसे वो लाइट वेट होना चाहिए, कैसे खड़ा होगा, कैसे जंप करेगा, उसका बैलेंस सही कि नहीं, उसका सपोर्ट कैसा है, बहुत सारा टेक्निकलिटी जाता है। बट मैं वही एडवाइस देता हूँ कि क्ले को सिर्फ विदाउट एनी आर्मेचर उसको मूव करना चालू करो, एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होता है क्ले में, जो मेन हार्ड नहीं है वो मटेरियल, वो इतना इजी है, मेल्ट हो जाता है, मतलब तो वही उसका प्रॉपर्टीज को अच्छा यूज किया, एंड देन एक बार एंजॉय करना चालू किया एनिमेशन को, देन यू गो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स, उसमें और आर्मेचर डालो और सेट ऐसे बनाओ। सो वो सब है। और दूसरा शूटिंग के टाइम में बहुत बार टूल्स अंदर रह जाता है फ्रेम में, वो मेजर सबका होता है। आप शूटिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, जो आप टूल से काम कर रहे हैं ना वो फ्रेम में रह जाता है। अभी तो इजी है, आप फोटोशॉप में निकाल सकते हैं, बट फिल्म में जब शूटिंग करते थे हम, तो बाद में जब ऑडिटोरियम में देखेंगे बीच बीच में वो टूल्स दिखते हैं और तभी ना बॉटल रखते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, बॉटल के साथ एक वायर बांधा है और यहाँ पे एक पॉइंट किया हुआ है। हाँ, कि ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे सेकंड फ्रेम में वो एनिमेट करना है, तो सिर्फ एक फ्रेम का रेफरेंस है। हाँ, तो कैसे जा रहा है, और तो वो बॉटल निकालना मैं भूल जाते थे, वो रह जाता है। तो वो सब है। एंड बहुत बार कैमरा को फिक्स नहीं करते, लाइट को फिक्स नहीं करते, वो बीच बीच में आप जब चलते हैं ना तो वो हिल जाता है और बड़ा जंप हो जाता है, लाइट फ्लिकर हो जाता है। जो भी आपका शूटिंग का स्पेस है ना वो कंट्रोल में होना चाहिए। लाइट भी अननेसेसरी लाइट कहीं से नहीं आना चाहिए, कैमरा फिक्स होना चाहिए, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। जो चीज़ हिलना चाहिए वही आपको ये करना है। बाकी क्ले तो बहुत मस्त है, मीडियम है, एनिमेट करने का मज़ा आता है।
एंड ये जो टेक्निक है टॉप कैमरा वाला, हाँ वो भी अभी तारे ज़मीन पर से स्टार्ट किया कि पहले मैंने कहीं देखा भी नहीं था कि कैसे ये, बट बहुत टाइम पहले मैंने टून्स में जब था तो एक क्ले का कॉमिक बुक बनाया था, ओह 4 पेज का। ओके तो उसमें एम्बोज करके एक बनाया था, आपको दिखाऊंगा। हाँ छोटा एम्बोज है, हाँ। मतलब 1 सेंटीमीटर होगा मैक्सिमम। अच्छा लो लाइट करके शूट किया था, लाइटिंग करके। हम्म तो वो सब कंपोज करके एक, बट आई वाज वंडरिंग कि इसको कैसे एनिमेट करें। और तारे ज़मीन पर द बेस्ट था, टॉप कैमरा करके लाइटिंग करके देन टेबल टॉप एनिमेट किया। करेक्ट देन बहुत सारा टेक्निकल चीज़ ख़त्म हो जाता है कि आप कैसे खड़ा रखेंगे खड़ा रखने का कैरेक्टर, टेंशन तो नहीं वो सब टेबल पे ही सब मूव हो रहा है और वो एम्बोज फॉर्म में है। बट शेडो को कंट्रोल किया क्योंकि शेडो शार्प शेडो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। जैसे ही शार्प शेडो आता है डेप्थ चला जाता है, करेक्ट तो इसलिए सॉफ्ट शेडो के साथ हाँ शूट हुआ। बट इसमें ज़्यादा इजी है सब बच्चे के लिए भी, जो नए सीखने वाले के लिए भी। टेबल टॉप कैमरा रखो, लाइट करो एंड देन टेबल पे एनिमेट करो, करेक्ट। और इतना ऑप्शंस है कि आप मज़ा कर सकते हैं। एंड क्ले वो नॉर्मल क्ले है जो छोटे बच्चे यूज करते हैं या कोई अलग टाइप का क्ले है? 2 अभी आता है आजकल, आटे वाला भी आता है, आटा का, जो बच्चे जो अगर खाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बट वो वाला नहीं लेना है क्योंकि उसमें क्रैक सूख जाएगा। तो क्रैक, क्योंकि ये शूटिंग लंबा चलता है, करेक्ट। और अगर एक शॉट है तो आपका 1 हफ्ते तक भी जा सकता है, तो बीच में वो सूख जाएगा कैरेक्टर। करेक्ट। सो ये ऑयल बेज एंड वैक्स बेज है। उसको मॉडलिंग क्ले बोलते हैं। ओके। मॉडलिंग क्ले है, ये किसी भी आर्ट बहुत सारा। shops हाँ में अभी मिल जाएगा। आजकल तो इजी सब जगह पे ऑनलाइन या कोई भी आर्ट शॉप में मिल आर्ट शॉप जाता में है। मिल जाता है। यस। एंड क्ले के बिना भी सादे ऑब्जेक्ट्स को लेकर भी शूट Yeah. करने में बहुत मजा है। लाइक डेली या ऑब्जेक्ट लाइक एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन में ऑब्जेक्ट्स एनिमेशन एंड वो सब, वो जो भी अवेलेबल फाउंड मटेरियल्स है उसको एनिमेट करना डायरेक्टली, करेक्ट। एंड उसमें लाइफ लाना। लाइफ सो दैट इज आल्सो लाइक फन। फन। और उसको कैसे क्रिएटिवली यूज करना, हाँ उसमें लाइफ, उसको टाइमिंग कैसे देना है कि वो कैरेक्टर लगने लगे। यू फॉरगेट अबाउट एविल है या तो ये कैंची है या कैंची, वो हाँ। मछली बन जाएगी या वो रोप, या ऐसा है तो उसका एक अंडर वाटर प्लांट बन जाएगा, या प्लास्टिक का बॉटल वो ऐसा मछली जैसे बन जाता जाता है। या सो लिटरली एंजॉय द थिंग्स। थिंग्स। एंड उसमें एक सरप्राइज है, जब आप बॉटल ऐसे ही देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता, जब वो मूव करने लगता है उसमें कैरेक्टर आ जाता है, देन वो सरप्राइज एलिमेंट है। सो दैट इज फन एक्चुअली। सो ये मेरा एक क्वेश्चन सबके लिए, जो भी लाइक यू आर एन आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट हो, एंड ये कोई आर्टिस्ट बनता नहीं, पैदा ही होता है, मतलब वो अपने इनहेरिटेड है जो बचपन से। क्या आप भी चीजों को अलग तरह से देखते हो, है ना? जो सबके लिए नॉर्मल बॉटल है, आप जब कुछ देखोगे कि ये बॉटल में एक कैरेक्टर है, तो आप भी वैसे ही देखते हो। क्रिएटिव जर्नी में आपका ब्रेन वो सोचने लगता है, हाँ। जो नॉर्मल लोग नहीं सोचते। आपको सब में मूवमेंट दिखता है या तो कुछ और दिखता है, लेकिन बच्चे जैसे यू जस्ट प्ले विथ थिंग्स एंड वो बन जाता है और वो हैबिट में आ जाता है। और आपको स्पेशल उसके लिए बैठ के सोचने का जरूरत नहीं है। आप जैसे देखेंगे आप उसमें लाइफ ला सकते हैं। एक्चुअली आप गॉड ही, जो भी एनिमेशन करता है, एनिमेटर है, गॉड ही है। Exactly. वो लाइफ देता है सब Correct. चीज में। Nice. So coming back to Shaun the Sheep, you worked on that project for series में भी बहुत काम किया है, right? सीरीज में किया। And एक सीरीज में तो आप भी थे उसमें। आपने actually, एक्टिंग की है एक क्ले एनिमेटेड प्रोजेक्ट में, तो इसके बारे में जरा एक्सप्लेन बताइए। वो एक्चुअली फीचर फिल्म है। हाँ। उसका टाइटल है शॉन द शीप मूवी। एंड दैट वाज सरप्राइज एक्चुअली मेरे लिए भी। उसके डायरेक्टर जो थे गोली, उसका मेल आया कि आपका कैरेक्टर हमको मूवी में यूज़ करना है। देन आई वाज हैप्पी। उसने करके भी दिखाया, एक कैरेक्टर भेजा था कि ये आपका कैरेक्टर है। हाँ। अगर आप बोलेंगे तो हम यूज़ करेंगे। मैं वॉइस भी देगा उसमें। मैं कुछ शॉर्ट्स के लिए आता हूँ। आई एम देयर एज ए मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर। और वो फार्मर को देख के मैं उसको लिखता हूँ कि मेमोरी लॉस है, रिपोर्ट करता हूँ। देन उसमें
हम गोल्फ खेलने के लिए जाएंगे ऐसे करके थोड़ा एक्टिंग है, तो उसका वॉइस भी मैंने दिया। अच्छा, वॉइस मतलब जिब्रिश वॉइस है Correct. और लाफिंग है वो सब, हाँ, तो वो सब करके भेजा था। बट दैट वाज सरप्राइज एंड या 2015 में वो ऑस्कर नॉमिनेटेड हुआ वो फिल्म Shaun the Sheep, the Shaun the movie. Sheep movie, The movie, yeah. हाँ. You are a part of an Oscar-nominated clay animation movie. मतलब Yeah. काम करने में नहीं, but एक कैरेक्टर के लिए. So that time you were already in India. You were back in या India. तभी मैं इंडिया में आया था हाँ. एंड देन आई गॉट मेल की, तो बॉम्बे में फिर मैंने साउंड करके भेजा है। ओके, तो अगर आप वहाँ पे होते तो शायद आपके कैरेक्टर को आप ही एनिमेट कर दे। या सो क्ले एनिमेशन में जब लिप मूवमेंट होता है तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ पे एक नया टेक्निक सीखा था, रिप्लेसमेंट फेस रिप, हाँ, फेसिस माउथ। माउथ तो रिप्लेसमेंट। इतना जो माउथ है वो अलग से बना के रखते, वाओ, जैसे क्रीचर कंफर्ट में सब जगह में, एंड देन उसको हर फ्रेम में निकाल के चेंज करना है, देन प्रॉपर रिपेयर करना है क्ले लगा के, देन वो लिपसिंग के हिसाब, करेक्ट, वॉइस के हिसाब से जो उसको सुनना है अभी कैसा माउथ बनेगा। हाँ, 10-12 माउथ है और बीच में उसको चेंज भी करते हैं हाँ, जरूरत के हिसाब। और आंखें भी जो ब्लिंक होती है वो भी अलग अलग। का ब्लिंक का छोटा छोटा आईलिड्स है और एक्सप्रेशन है, मेनली होल्ड सब होता है। हाँ। जब दो लोग बात कर रहे हैं या तो जो दूसरा बंदा सुन रहा है तो उसका एक्टिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, बोल तो रहा है उसका हाथ जो भी एक्टिंग होगा, लेकिन सुनने वाला का मूवमेंट क्या होगा, इन्वॉल्व है कि नहीं, एंड वही मेन है। ऑडियंस को एक्चुअली टेक्निक नहीं दिखना चाहिए, जब वो स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाता है दैट इज द मेन। टूल्स कोई भी 3D एनिमेशन है या स्टॉप मोशन है, 2D एनिमेशन, व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन द स्टोरी कि क्या हो रहा है और बात कर रहे हैं, तो तभी एंड देन यू फॉरगेट अबाउट टेक्निक, वो हम फाइनली चेक करते हैं। सो एवरी वीक वहाँ पे सबका स्क्रीनिंग होता है, सबका शॉट्स, ओके, और वहाँ डिस्कशन होता है कि कितना शॉट सक्सेसफुल है, क्या किसको क्या करने का जरूरत है। So that is a big learning process. एंड दे फॉरगेट द टेक्नोलॉजी वो पार्ट ऐसा ऑफ। नहीं लगना चाहिए कि वो लोग फोर्सफुली एक्टिंग कर रहे हैं, नेचुरल लगना चाहिए। तो कुछ कुछ शॉट्स में तो हम ज़्यादातर क्रीचर कंफर्ट में हमको पहले एक्टिंग करना है हाँ। कैमरा के सामने, एंड वो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड वो एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो वो एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट रहता है कि कैसे कैरेक्टर एक्टिंग करेगा। एक्टिंग कर रहे हैं ना। इवन डायरेक्टर के लिए भी क्लियर है। ऑब्जर्वेशन बहुत ही बड़ा ये है। हाँ, अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे डे टू डे लाइफ में कि कैसे चीज़ मूव हो रहा है, कितना मूव हो रहा है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, कोई एक कैरेक्टर है उसका एटीट्यूड क्या है, पर्सनालिटी क्या है, बैलेंस कैसे होता है लाइफ में, मूव कितना होगा, कोई स्लो चल रहा है कोई फास्ट चल रहा है, सो उसमें वो एक कैरेक्टर दिखता है। तो वो सब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में। हाँ, इट्स नॉट लाइक हम कहीं पे भी है तो सबको ऑब्जर्व कर। कुछ कुछ टाइम में लोगों को स्ट्रेंज लगता है कि मुझे क्यों देख रहे क्यों हैं, देख रहे हैं, हाँ, और लेकिन आप कुछ और देख रहे कुछ हैं देख रहे हैं। कि कैसे बंदा मूव कर रहा है, या तो उसका फीचर्स कैसे है, हाँ, जो छोटा छोटा फीचर्स है उसका, या तो प्रॉपर्टीज है ना, हाँ, वो कैरेक्टर बना देता है। करेक्ट। किसी लोगों में वो ऐसे एग्जैजरेटेड फीचर्स होते हैं या जिससे फिर वो, उसको एग्जैजरेट हाँ, करना फिर है। एग्जैजरेट करो तो और एकदम वो लगता है कि ये वही है। मैं तो बोलता हूँ जो बॉलीवुड या कोई भी फिल्म, जो रियल फिल्म एक्टर्स है, हाँ, उसके अलावा हमको ज़्यादा देखना है या तो काम करवाना है, जैसे मछली बनना है या बर्ड बनना है, एनिमल बनना है, या तो कुछ चेयर को मूव करना है, तो वो रियल एक्टर्स क्या करते हैं, मिमिक करते हैं जो दूसरे कैरेक्टर्स का, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ है एनिमेटर, वो नहीं बन सकता है जो, हाँ, जो वो हाँ, उसको भी देख के एनिमेट करना एनिमेट है। करें, या बिकॉज चेयर किसने देखा है चेयर को भागते हुए, हाँ, बट अगर कोई और एनिमेटर, उसमें एक्टिंग करवाना है उससे। हाँ, और चेयर से एक्टिंग करवाना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। इवन एनिमल्स एंड वो सब वो बनना पड़ता है। एक्टिंग वो फिजिकली नहीं करता है, लेकिन उसका कैरेक्टर के थ्रू एक्टिंग करता है। आमिर खान जी के साथ आपने काम किया है, तो और कौन से डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है फॉर क्ले एनिमेशन हो या किसी और तरह के एनिमेशन? या जैसे राकेश मेहरा जी है, हाँ, उसका मिर्जा फिल्म बना, हाँ, तो उसमें पेंटिंग शो इनॉग्रेट के लिए आए थे, एंड ही लाइक माय स्टाइल, पेंटिंग स्टाइल, वो बोला यूनिक स्टाइल है एंड वो सब, एंड उसमें जो इंडियन टच है उसका फिल्म मिर्जा फिल्म में प्रीवियस स्टोरी है, पास्ट स्टोरी जो पेंट किया हुआ है लोकेशन में, हवेली में और सब जगह, तो वो पेंट करना था राजस्थान में। ओके, तो वो मैंने यहाँ पे
पेंट करके दिया था एंड वहाँ पे पेंटर लोग ने वहाँ पे बड़े एनलार्ज किए थे, ओके। तो उसका अलग ही काम था, बट दैट वाज नाइस। एंड देन बाहुबली में मुझे मौका मिला था स्कल्पचर करने के लिए Okay. राणा का। हाँ, वो तो- जो बड़ा सा स्कल्पचर है जो राणा हाँ, का। लेकिन वो मैंने रियल साइज किया था, हाँ। जो एक्चुअल, बट एम्बेरसिंग सिचुएशन ऐसा हुआ था जब मैं गया हैदराबाद, रिहर्सल चल रहा था। मैं सिर्फ राजामौली को जानता था। राजामौली एक बार घर पे भी आए थे, उसने स्टोरी सब अच्छा, बताया। वो भी घर पे आके स्टोरी सुना के गए। तो ऐसे आपके घर पे ऐसा क्या है जो सारे बड़े बड़े स्टार्स आके वो आपको स्टोरी। सरप्राइज था। मेरा हाँ। फ्रेंड है सनत, पीसी सनत, जो फायरफ्लाई हो, फायरफ्लाई वाले। हाँ हाँ, हाँ, उसने इफेक्ट किया था। करेक्ट। सो उसने सजेस्ट किया होगा मेरा नाम, तो वो बोला चलो मिलते हैं। देन हाँ। एक दिन सरप्राइज हुआ, सुबह में अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए। राजामौली एंड सनत आ गए हाँ। एंड देन हमारा बात हुआ है। तो मैं जब हैदराबाद गया तो रिहर्सल करके प्रभास वहाँ खड़ा था और हम बात कर रहे थे, साबू उसका जो आर्ट डायरेक्टर है ना, राजामौली, तो सब बाजू बाजू में खड़े। मैं पूछा राजामौली कि हीरो कौन है? तो बोला ये हीरो है प्रभास, वो बाजू में खड़ा है। और मुझे प्रभास के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि, और साउथ में तो हाँ, वो तो भगवान है पहले से ही। हाँ। हाँ, बहुत बड़ा। तो तभी मुझे वो प्रभास आया, हेलो कैसे सर। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसको क्या हाँ। लगा होगा कि ये मुझे जानता नहीं, बट मज़ा आया राजामौली के साथ। वो लाइक ही इज अ पर्सन जो बोलते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल है हमारे जैसे, उसके साथ काम करना मज़ा है। करेक्ट। तो मैंने राणा का वो सब मेजरमेंट करके फिर बॉम्बे में आके पूरा स्टेच्यू बनाया। अच्छा, रियल बस्ट किया इतना था। बड़ा। हाँ और वहाँ से उसका मुकुट वो सब भेजा था, हाँ। तो उसका परफेक्ट साइज मैच करने तो के वो लिए। क्यों बनाया था एक्चुअली? आई थिंक वो लोग ने डिजिटाइज किया होगा और उसको फिर 3D में हाँ, बना। हाँ, उसको यूज किया होगा। आपकी करियर की शुरुआत हम्म, हुई राम मोहन जी के साथ, ठीक है। हम्म, एंड ही इज इंडियाज दो वेटरन एनिमेटर जो Yeah. जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आई थिंक इंडिया को जो एनिमेशन दिया है, और प्लस उन्होंने एड फिल्म्स भी बहुत बनाए हैं जो Yeah. जो उन जमाने में पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो थी ही नहीं। सो उनके साथ काम करके कैसा लगा, एंड विच वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विच यू कैन शेयर समथिंग अबाउट? वो टाइम पे एक ही ऑप्शन था हमारे पास, जो भी अगर एनिमेशन बिजनेस में या तो इंडस्ट्री में जाना है तो ओनली राम मोहन स्टूडियो है। अच्छा। वो भी छोटा स्टूडियो है, इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ। 10-12 लोग हैं और वो लोग एड फिल्म्स करते हैं, और ऑप्शंस अभी ओपन ही नहीं हुआ था। अभी तो लकी है लोग कि इतना 1000 ऑप्शन है, इतना मीडियम्स है, तो बहुत इजी है। बट मैं जब स्टार्ट किया था NID में तो तभी एक ही ऑप्शन है। पता था कि अभी राम मोहन के पास ही जाना है, वहाँ पे ही काम करना है। बट वो राम मोहन इतना मज़ेदार आदमी है और गुरु है ना हमारा एनिमेशन का, तो वो आपसे बात करेगा, आपको पूरा रामायण का जो काम हो रहा था वो सब बैकग्राउंड, कैरेक्टर डिजाइन सब दिखा रहा है। सो यू फील सो गुड कि ये जो भगवान है एनिमेशन का वो हमको दिखा रहा है। हाँ। सो फाइबर कैप्सूल का जो प्रोजेक्ट आपने किया था वो उसके बारे में जरा। फ्लैश ग्राफिक्स में रोहित के पास एक प्रोजेक्ट आया, उसको पता है मैंने मेरा काम सब देखा, क्ले एनिमेशन, एंड ही वाज वेरी एंथुसियास्ट कि क्ले में कुछ करते हैं। तो हमने MTV या बहुत सारे जगह अप्रोच किया, हमने कुछ डेमो रील भी बनाए क्ले में, एंड वी वर सेंडिंग की पिच कर रहे थे। एंड देन फैबर कैसल का आर्ट मटेरियल लॉन्च हो रहा था इंडिया में, और उसका एड फिल्म बनाना था। सो उसमें कैमेलियन पूरा डांस करता है मटेरियल्स के साथ, एंड वो सब लाइव एक्शन सेट्स में। एंड वो टाइम पे किसी को पता नहीं कि कैसे स्टॉप मोशन शूट होता है, क्योंकि लाइटिंग वाला चाहिए, कैमरामैन चाहिए, वो इतना। सो हमारा लाइटिंग वाला बंदा है, उसने डे लाइट का जो बड़ा बड़ा 4000 वॉट्स का लाइट्स सब जगह लगा दिया था। एक तो मेरा इतना बाजू में था कि मेरा एक गाल पूरा लाल हो गया। हाँ। क्ले तो पता है गर्मी में इतना मेल्ट होता है, करेक्ट। ऐसी भी नहीं है,
सुबह से लेके शाम तक अगर पहला और फ्रेम और लास्ट फ्रेम मैच करेंगे तो कैरेक्टर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो गर्मी से पिघल रहा है, पिघल के रहा है। तो उसको कंटिन्यूस मेंटेन करना है कैरेक्टर को, बहुत ही टफ था। हम्म, तो इट वाज शॉट ऑन ग्रीन स्क्रीन, तो थोड़ा इजी था। एंड देन लाइव एक्शन के साथ मैच किया था, बट इट वाज चैलेंजिंग। so that was the first clay फर्स्ट animation क्ले project एनिमेशन इन Indian ad या films. इंडियन एड फिल्म्स आई थिंक, Wow, that's awesome. तो काफी रिस्पॉन्स अच्छा आया था। So आप 2D illustrator भी हो, आप photographer भी हो, you are a creative director, you're a filmmaker also, but clay animation में आपने specialization क्यों की? और like ऐसा कुछ reason है या बैक स्टोरी है जिसकी वजह से आपने क्ले एनिमेशन में ही स्पेशलाइजेशन की है? सर मेरा एक्चुअली फैमिली है वो सब स्कल्पचर बैकग्राउंड, हम टेम्पल आर्किटेक्ट Wow. बैकग्राउंड फैमिली से हैं। जो भी आप टेम्पल देखेंगे, राम मंदिर, वो सब हमारे जो कास्ट वाले लोग ने बनाए। हाँ। इवन जो टेम्पल्स आप देखेंगे उसमें सोमपुरा कम्युनिटी काम करता है। Oh. तो मैं सोमपुरा ओके, गुजरात से ध्रांगध्रा, जहाँ से कच्छ डेजर्ट चालू होता है, हाँ। वहाँ पे आप देखेंगे। मेरे गांव में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे वर्कशॉप्स है, वो स्टोन में कार्विंग करते हैं। तो पहले से मेरे अंकल्स बहुत सारे वो काम अभी भी कर रहे हैं। मैंने सब स्कल्पचर एंड क्ले का काम एंड वो सब पहले से देखा। मेरे अंकल बहुत ही एक्सपर्ट थे, तो पहले से मुझे बोल सकते हैं कि ब्लड में ही है क्ले के साथ खेलना। और मेरा मदर को भी बहुत अच्छा लगता था कि मैं कुछ करता हूँ ना, तो तभी कुछ घर में पानी का कुछ ये नहीं था। हाँ। तो रिवर में कपड़ा धोने जाएंगे, वहाँ से क्ले लेके आएगी, मैं उससे टॉयज बनाऊंगा एंड देन हमारे कपबोर्ड में रहेंगे टॉयज। तो एनकरेजमेंट अच्छा मिला। मेरे फादर सब दिखाएंगे सबको कि अच्छा देखो मेरे बेटे ने ये सब टॉयज बना। और अभी सोचता हूँ तो वो जो एनकरेजमेंट मिलता है ना जब बचपन में, हाँ, वो बहुत ही weightage रखता जरूरी है है इसका। कि यू फील प्राउड कि अच्छा सब अप्रिशिएट हो रहा है आपका काम, एंड सो दैट गिव्स यू लाइक बूस्ट। जब क्ले एनिमेशन का NID में मौका मिला तो ऐसा लगा कि जो मैं पहले कर रहा था अभी उसको उसी को continue लाइफ करना। देना है। और वो इजी हो गया एक्चुअली मोल्डिंग। सो दैट्स व्हाई ये आपका फोर्टे रहा है। आपने जैसा बोला कि फैमिली बिजनेस या फैमिली कल्चर इज मोर ऑन स्टोन कार्विंग एंड पॉटरी एंड ऑल दैट, तो आपने वो डायरेक्शन छोड़ के सीधा NID में जंप करने का कैसे सोचा? या NID में एक्चुअली कुछ जिंदगी में ऐसा जब आपका रास्ते में कुछ ऐसा पॉइंट आता है, वहाँ से अगर आपको कुछ लोग मिल जाता है ना, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। नहीं तो आप अभी पता नहीं मैं कहाँ होता। जब मैं फाइन आर्ट कर रहा था वल्लभ विद्यानगर, तो वहाँ पे NID से कुछ प्रोफेसर्स आए थे जजिंग के लिए, और मेरे प्रिंसिपल के कुछ दोस्त थे NID प्रोफेसर्स, SM शाह एंड मनु गज्जर, विट्ठल वारिया। सो दे केम एंड देन मुझे कुछ अवार्ड मिला था पोस्टर में। तो वो लोग ने पूरा काम मैंने दिखाया कि ये सब मैं इलस्ट्रेशंस करता हूँ, ये सब। देन वो उसने बोला कि NID करके है अहमदाबाद में, वहाँ पे एनिमेशन कोर्स आपको करना चाहिए। सो उसने सजेस्ट किया एंड फिर मैं जाके, वो लोग ने पूरा दिखाया एनिमेशन डिपार्टमेंट में, अहमदाबाद गया एंड देन सबसे इंट्रोडक्शन करवाया। तभी नीना सबनानी, सी वाज प्रोफेसर, एंड विनीता देसाई, RL मिस्त्री, वो सब थे। और वो लोग ने बोला, जब मैंने उसको भी काम दिखाया तो बोला हाँ आपको एनिमेशन करना चाहिए, अच्छा काम है। और मैं वही ख्वाब में था कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, एडमिशन होगा, तभी मैं आ जाऊंगा। प्रोसेस के बारे में पता नहीं था। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर जब मैं गया तो बोला एडमिशन सब प्रोसेस ख़त्म हो गया, और हर 2 साल के बाद एडमिशन होता है। हाँ। तो 2 साल मुझे मैं क्या करूँगा। तो फिर नीना सबनानी को बोला कि अभी तो मैं 2 साल वेट करूँगा मुझे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है हमारा घर का। तो उसने बोला मेरे पास प्रोजेक्ट है, आप उसमें आ जाओ। सो दैट वाज लाइक टर्निंग पॉइंट। वहाँ से मैं वो प्रोजेक्ट में आ गया NID में, और 2 साल काम किया। बट पैरेलली दे यूज्ड टू गिव मी एक्सरसाइजेस कि सब वॉक साइकिल है, बाउंसिंग बॉल है, जो भी एक्सरसाइजेस है वो सब मैं भी करता था स्टूडेंट के साथ। बट स्टूडेंट ना होते हुए भी। हाँ, तो मेरा डबल ग्रेजुएट हो गया NID में डबल ग्रेजुएशन। हाँ, और आई यूज्ड टू हेल्प अ लॉट, सब स्टूडेंट्स के लिए काम करना। सेल्फ पेंट होता था। हाँ। तभी फिल्म में शूटिंग होता था, कंप्यूटर कुछ था ही नहीं था। 30 ऑक्सबेरी
कैमरा में शूट होता है, तो सेल में पेंट करना वो सब, तो रात दिन एनआईडी में पड़े रहते। अच्छा। उसका दूसरा एनिमेशन इंट्रोडक्शन मेरा है ना एमएस यूनिवर्सिटी में हुआ, जब मैं 4th ईयर में था। तभी एक विनय त्रिवेदी करके टीचर थे एमएस में, ओके। वहाँ पे भी मैं जाता रहता था, काम दिखा के फीडबैक लेना। तो उसने एक बुक दिया, तभी वॉल्टर फोस्टर का 30-40 पेज का एक बुक आता था, तो उसमें एनिमेशन का एक बुक है। तभी पैसा नहीं है जेरोक्सिंग का, तो मेरा पूरा बुक कॉपी किया, अभी भी है मेरे पास, हैंड रिटन। पूरा हैंड ड्रॉ किया, बुक अच्छा, को ड्रॉ किया, बुक को उसमें कॉपी सब किया। ड्राइंग है एनिमेशन का, जो रूल्स है, तो पूरा बुक को कॉपी किया, अपना एक क्योंकि बुक मेरे बना। लिए रखने के लिए हाँ। रेफरेंस, वो वापस तो देना है ना बुक, करेक्ट। तो वो सब किया। कुछ कुछ बुक्स क्रिएटिविटी के बारे में वो भी मैं लिख लेता था, एनाटॉमी बुक्स को भी मैं, क्योंकि जेरोक्सिंग करने के लिए वो तभी तो स्टार्ट ही हुआ था जेरोक्स, करेक्ट। और एक्सपेंसिव था, महीने का खर्चा है, 20 दिन के बाद पूरा जीरो हो जाता है। बट एक अच्छा था, भले वो स्ट्रगल था, लेकिन सीखने के लिए बहुत मिला। सो व्हेन यू कॉपी एनी मास्टर्स ना, जब देखते हैं तो पता नहीं चलता, जब आप बनाते हैं ना उस, देन यू लाइक लर्न लॉट ऑफ, छोटा छोटा डिटेलिंग समझ में आता है, और वो बड़ा लर्निंग है। आई थिंक उसी के वजह से Yeah. लर्निंग ज्यादा हुआ, Yeah. नहीं तो फिर जेरोक्स लेके वो पढ़ा रहता था। हाँ, बुक है वो सब पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। बट जब आप लिखते हैं ना बुक को, देन यू नो करेक्ट। क्या लिखा है उसने। एंड देयर इज एन आर्टिस्ट व्हिच क्रिएट्स मेमोरीज फॉर द एंटायर ऑडियंस। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि एक रेगुलर आर्टिस्ट को अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो वो लोगों के दिमाग में मेमोरीज बन के रहें, उनको क्या अलग करना पड़ेगा जिससे एक रेगुलर आर्टिस्ट यहाँ से लेकर ऊपर बढ़े और कुछ बड़ा काम करे? कोई भी आदमी एक्चुअली आर्टिस्ट ही नहीं, कोई सोचता है ना कि अभी मैंने अचीव कर लिया, या तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया तो ख़त्म हो गया, ओके। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया तो ख़त्म, अभी उससे आगे कुछ नहीं, मुझसे या बड़ा तो और कोई नहीं टाइप्स। या तो और बैठ जाएगा। जो लर्निंग का एटीट्यूड है ना, हमेशा सीखना है, नया नया चीज़ सीखना है, कहीं ना कहीं वो काम आता है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज द नेक्स्ट मूवी विच इज कमिंग टू यू, एंड उस मूवी में किसी ने बोला कि दिवन सर, क्ले एनिमेशन का ओपनिंग टाइटल करना है, पर टाइम अभी भी कम है, 1 ही महीना है, जैसा आपके साथ हमेशा होता है, सो would you rather go to AI, because AI also gives you a clay animation feel वाला animation and quickly, so would you go there and do your concepts on AI, or you will still do it with hand? बहुत सारे लोग बोलते थे पहले, मेरे पुरानी कंपनी में मैं जब हाथ से क्ले से एनिमेट करता, किसी ने चैलेंज दिया था हमारी कंपनी, ये तो हम 3D में आराम से बना सकते, क्यों आप इतना मेहनत करते। देन मैं उसको बोला आप करके दो, मैं स्टोरी बोर्ड करके दिया, उसको टाइल फ्रेम बना के दिया कि ऐसा इफेक्ट चाहिए, या तो ऐसा क्ले लुक होना चाहिए, और वो लोग का 20 लोग का टीम 1 महीना तक काम कर रहा है। फाइनली आप देखेंगे तो 3D वाला फील दे रहा है, हाँ, प्लास्टिक। हाँ, हाँ, सो ऑर्गेनिक फील है ना, वो मिसिंग है, इसमें जान नहीं है। करेक्ट। तो आई थिंक AI भी अभी जो हो रहा है उसमें जान नहीं है, प्लास्टिक वाला फील है। हाँ, प्लास्टिक, या तो आपको लगता है कि इसमें लाइफ नहीं है, वो ऐसे ही मूव हो रहा है, करेक्ट। बट उसमें जो लाइफ है ना, छोटा छोटा जो डिटेलिंग है, हाँ, एक्टिंग है, या जो भी, वो उसमें नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी नहीं नहीं है, आ रहा है। हाँ, बहुत सारा चीज़ है, तो वो जो टच का फील है या तो लाइफ है ना, वो मिसिंग है, कनेक्ट नहीं करता। करेक्ट। जो भी आप अगर देख रहे हैं ना, आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। नहीं हो रहा है। सो आज के इंस्टीट्यूट्स में आपको कोई गैप लगता है कि ये होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी अच्छे बाहर निकले? स्टोरी टेलिंग एंड फिल्म मेकिंग के बारे में ज़्यादा Focus सब होना इंस्टीट्यूट को फोकस करना ज़रूरी है, नॉट ओनली एनिमेशन, बट क्या क्या जो पार्ट इन्वॉल्व है, म्यूज़िक है, ये है, सब एक्टिंग है, बहुत सारा चीज़ है, फिल्म एनिमेशन, फिल्म मेकिंग है, तो वो सब, इवन लाइव एक्शन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो आज के AI के ज़माने में आपका क्या मैसेज होगा स्टूडेंट्स के लिए जो जो अपना करियर क्रिएटिव इंडस्ट्री और एनिमेशन में या विजुअल इफेक्ट्स में या क्ले एनिमेशन में परस्यू करना चाहते हैं? मोस्टली सब स्टूडेंट को रहता है कि मैं बाहर जाके क्या कमाऊंगा, तो वो अगर मेन फोकस बन जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि मुझे
इतना सैलरी मिलेगा। शुरू में किसी को इतना पैसा नहीं मिलता है, हाँ। वो धीरे धीरे आप वो हो जाएगा। तो वो एक प्रोसेस है। करेक्ट। तो वो अगर वो हो जाता है पैसा, देन वहाँ पे आपका बहुत सारा चीज़ स्टॉप हो जाता है। वो चीज़ है कि आपको सीखना है बहुत कुछ, एंड काम करना है, हार्ड वर्क करना है, एंड अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है, और बस मेहनत करना है। या सो आप कुछ अपने 2-3 बेस्ट क्ले एनिमेशन फिल्म्स या बुक्स के बारे में बताइए जो बच्चों को भी इंस्पायर करे एंड उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आजकल इतना मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट में, एक्चुअली देखा जाए तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बट आई थिंक बड़े स्टूडियोज जैसे लाइका स्टूडियोज है, या तो आर्डमन स्टूडियो का क्रैकिंग एनिमेशन है, या लाइका का भी बुक्स है, मेकिंग ऑफ बुक्स अभी निकल रहा है। सो जो फिल्म्स बनता है उसका मेकिंग भी, पायरेट्स एंड वो सब, चिकन रन, वो सब का बुक्स है। तो वो है। फिर आजकल पेजेस भी, वो लोग अपना पेज है लाइका का, आर्डमन का, तो वहाँ पे भी आप जाके सीख सकते हैं। सो सर, यू डू क्ले एनिमेशन, हम्म। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्ले के अलावा भी हम कुछ चीज़ों को लेकर एनिमेट कर सकते हैं। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने काम किया है और वेरी इंटरेस्टिंग है? जैसे कि सैंड एनिमेशन इज़ वेरी पॉपुलर, जो मैंने देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इक्सोरस के स्टूडियो में प्रोजेक्ट आया था, सैंड एनिमेशन करना है। ओके। सो वो राजस्थान टूरिज्म का नया जो लोगो बना, उसका रिवील एड था 50 सेकंड। उसके लिए मैं गया था एनिमेशन करने के लिए। सैंड को कैसे एनिमेट करेंगे। जनरली सैंड एनिमेशन नीचे लो लाइट करके ऊपर से सैंड कर एनिमेट करते हैं। तो नीचे लाइट होता है, ऊपर ग्लास के ऊपर एनिमेट होता है सैंड, लेकिन वो पार्टिकल्स में ब्राउन एंड वो जो रियल सैंड का फील नहीं दिखता है। वो सोच रहा था कि हमको टॉप से चाहिए, जो सैंड एनिमेट होना चाहिए टॉप कैमरा लगा के और एम्बोज में पूरा। और उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंटेशन किया कि कैसे सैंड को गीला किया। तो 1 वीक तक तो पूरा हम ट्राई कर रहे थे कि सैंड बहुत ही ये वाटर कलर जैसा है, कैसे भी बिहेव करेगा, वो शेप को पकड़ेगा नहीं सैंड, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल, हाँ गिर जाएगा। और उसमें बहुत सारे कैमल चल रहे हैं, वो सब स्टोरी बोर्ड किया हुआ है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। देन हमने सब ट्राई किया अलग अलग। फिर सोचा कि इस सब एनिमेशन को कट आउट करके उसके ऊपर क्ले लगा के सैंड चिपका के फिर उसको सैंड के साथ मर्ज करके एनिमेट करेंगे। तो हर एक फ्रेम को फिर ऐसे कट आउट किया, क्ले लगाया और सबको सैंड के साथ मिक्स किया। कुछ ट्रांजिशंस डायरेक्ट सैंड से हो रहा है। इट वाज टफ एक्चुअली, क्योंकि 10 दिन 10 आवर्स 1 महीने तक पूरा ऐसे खड़ा रहना है। मेरा बैक पेन पहले से ये सब स्टॉप मोशन की वजह से चालू हो गया था सालों से। और इसमें पूरा ऐसा बैंड होके काम करना है पूरा दिन, 10 घंटा पूरा एनिमेट करना है सैंड को। तो जब शूट ख़त्म हुआ और उसके बाद मुझे 2 महीना, मतलब पेन इतना बढ़ गया, बेल्ट पहन रहा था मैं फिर भी, लेकिन 2 महीना मुझे बेड रेस्ट हो गया। बाप रे। रेस्ट लेना पड़ा। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मतलब ये डिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट करता हूँ थोड़ा केयरफुली सिटिंग अरेंजमेंट एंड वो सब बहुत ज़रूरी है। जो भी नए बच्चे भी अगर स्टॉप मोशन कर रहा है, अपना सीटिंग पोजीशन और पोजीशन में काम करना थोड़ा अवॉइड करना। जितना आप बॉडी को रिलैक्स करके शूट करेंगे तो अच्छा है। सो वो बार टूल्स आते हैं, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बैठ के काम करना। सो बॉडी को बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा रहना ज़रूरी है। कभी कभी पागलपन है ना क्रिएटिविटी में, शुरू में वो भूल जाते हैं आप कि आप को हेल्थ के बारे में सोचते नहीं है, ज़्यादा रात दिन आप काम करते हैं एंड देन वो इफेक्ट करता है। बिकॉज क्ले एनिमेशन में जैसे आपने बोला कि कुछ भी चीज़ हिलनी नहीं चाहिए एंड तक। ना आपका कैमरा हिल सकता है, ना लाइट हिल सकता है, ना कोई जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट है वो हिल सकता है, अनलेस आप जब चाहो तो ऐसे में तो ऑड पोजीशंस लेके आपको वो ट्विकिंग करनी पड़ती होगी ना। तो कुछ जगह पे तो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आर्डमन में
जो सॉन द शिप में वो फार्म है पूरा, हाँ। हाँ उसमें ग्रास है सब, वो ग्रास पूरा ये बनाया हुआ है, और ग्रास को अगर टच कर दिया ना तो ग्रास बीच में अपने आप हिलने लगता है, तो बहुत ही अजीब सा घोस्टली लगने वाला। हाँ तो कैरेक्टर ग्रास के बीच में है, कहीं दूर है, हाँ, आपको वहाँ जाके बैंड होके एनिमेट करना है, लेकिन कहीं टच नहीं करना। टच नहीं करना है। वो सब बहुत टिपिकल सिचुएशन रहता है। और वहाँ पे एक मसाज के लिए एक सेक्शन था जो एनिमेटर्स ना सब अपॉइंटमेंट ले लेते, बैक मसाज पूरा होता था वहाँ पे, करेक्ट। एंड दैट वाज गुड एक्चुअली। फाइनली लाइक आपने बहुत सारे टिप्स दिए हैं आजकल के स्टूडेंट्स को कि क्या उनको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमको कमेंट में लिखा है कि वी वुड लाइक टू सी अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ऑल्सो फ्रॉम एवरीवन, जो भी आएंगे हमारे जैसे कि आप आर्टिस्ट हो, आप खुद काम करते हो, वैसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे जो एनिमेटर्स हैं, तो एनिमेशन के वर्कशॉप्स, लाइटिंग है तो लाइटिंग के वर्कशॉप्स इन द। तो मैं सारे ऑडियंस को बोलूँगा कि अगर आपको दीमन सर से कोई वर्कशॉप चाहिए स्पेशली क्ले एनिमेशन का, लिख देना कमेंट्स में कि हमें वर्कशॉप चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वी विल मेक श्योर कि दीमन सर के हम भी घर पे पहुँचेंगे। श्योर, क्ले एनिमेशन के अलावा भी ना एक्सपेरिमेंटल जो मीडियम्स को, जो फाउंड ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को आप, तो दैट विल बी इजी फॉर स्टूडेंट्स। तो सीधा आपको कैरेक्टर भी नहीं बनाना, तभी आपका दिमाग और क्रिएटिवली चलने लगता है कि हाँ हम आसपास की चीजों सब एलिमेंट को कैसे आप लाइव दिखा सकते हैं। करेक्ट, तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे लाइव देंगे, तो वो सब अगर करके दिखाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू लाइक हम कंडक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। सो ये सब डिपेंड करता है हमारे व्यूअर्स से, तो आप लोग जितना लिखोगे कमेंट में कि यस यू डू वांट टू हैव अ वर्कशॉप विद दीमन सर, वी विल मेक श्योर दैट वी रिक्वेस्ट हिम टू हैव अ वर्कशॉप डन, जिसमें हम ऑनलाइन जो हमारे सिटीज में या इवेंट्स में नहीं वर्कशॉप अटेंड कर पाते हैं, एटलीस्ट उन लोगों के लिए ये ऑनलाइन वर्कशॉप हम छोटे छोटे गांव में अभी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो सिटी में ज्यादातर वर्कशॉप होता है। इवन जो छोटे बच्चे शायद वो पढ़ाई कर रहे हैं 10th या उसके भी 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में, वो लोग को अगर एनिमेशन का कुछ करना है तो आई थिंक पूरा इंडिया में या तो अब्रॉड किसको भी ट्राई करना है अपने घर में। और आजकल मोबाइल कैमरा इतना है, उसमें मोबाइल में फ्री सॉफ्टवेयर है, स्टॉप मोशन शूट कर सकते हैं कहीं पे भी, पिक्सेलेशन कर सकते हैं, टाइम लैप्स कर सकते हैं, तो वो सब एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं और मजा कर सकते हैं। डन दीमन सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम हियर, एंड आपने जो इनसाइट्स दी, जो स्टोरी बताई हैं, जो नॉलेज शेयर किया है हमारे साथ एंड हमारे ऑडियंस के साथ, दिस इज़ रियली वेरी प्रेशियस, एंड आई थिंक बहुत लोगों को मज़ा आया है। एंड जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि दीमन सर को प्लीज़ बुलाओ, वो आ गए हैं और इतने सारे नॉलेज शेयर किए हैं, तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।